नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अनर्थ। ये क्या अनर्थ कर दिया तूने? एक ऐसी लड़की को तू अपने घर की बहू बना लाया जिसकी बारात वापस चली गई। कुमुद आंखें निकालती हुई बोली और ललिता डर के कारण सुभाष के पीछे छिप गई। सुभाष बोला, माँ मेरी बात तो सुनो, अगर बारात वापस चली गई तो इसमें इसका क्या दोष है? ऐन वक्त पर उन्होंने दहेज की ज्यादा मांग कर दी जो इसके पिताजी पूरी नहीं कर पाए, तो बारात वापस जा रही थी। पूरा घर दुखी हो रहा था। ललिता अपनी जान देने के लिए जा रही थी और इसका भाई माधव मेरा खास दोस्त है। मेरे होते हुए उसके परिवार पर इतना बड़ा संकट आए ये मैं देख नहीं पाया और मैंने ललिता से शादी कर ली। किसी की जिंदगी बचाना अनर्थ नहीं है। कुमुद को इस बात की जरा उम्मीद नहीं थी। वो तो अपने बेटे के लिए सपने सजाकर बैठी थी, क्योंकि सुभाष एक बड़ी कंपनी में कार्यरत था और कई बड़े घर के रिश्ते आ रहे थे, जिसमें राखी और उसका परिवार कुमुद को बहुत पसंद था। राखी आधुनिक विचारों की लड़की थी और काफी पैसे वाली भी। बस सुभाष की हाँ का इंतजार था। इसी बीच माधव की बहन की शादी निकल आई और आज सब लोग शादी में गए थे। तभी वहां दहेज को लेकर तमाशा होने लगा तो कुमुद और उसके पति वापस घर आ गए, लेकिन सुभाष और सुभाष की बहन निम्मी वहीं रुक गए। जब सुभाष ने ललिता की मांग में सिंदूर भर दिया तो निम्मी माँ को बताने घर पर आ गई। कुमुद अभी भी दरवाजे पर खड़ी चिल्ला रही थी कि उनके पति बोले, अब जो हो गया ठीक है, यही ईश्वर की मर्जी होगी, अब उन्हें अंदर आने दो। पर कुमुद ललिता को अपनाने को तैयार नहीं थी। एक तो दूसरी बिरादरी और ऊपर से गरीब। ये बात कुमुद को हजम नहीं हो रही थी। ललिता इस उपकार को अपने कर्तव्य से पूरा कर रही थी। उसने घर में सब काम की जिम्मेदारी ले ली और सभी का बहुत ध्यान रखती। घर में सब खुश थे, बस कुमुद को छोड़कर। समय गुजर रहा था। कुमुद अभी भी ताने देने से बाज नहीं आती। इसी बीच उसे पता चला कि राखी की शादी उसकी सहेली के बेटे से तय हुई है। इस बात से वो और चिढ़ गई। शादी में भी नहीं गई। काफी दिनों बाद उसकी सहेली का फोन आया कि मैं बहुत परेशान हूँ, तू घर आ जा। कुमुद मन मारकर गई। घर गई तो देखा सहेली के पैर में फ्रैक्चर है। उसके पास सेवा के लिए एक नर्स है। कुमुद ने सोचा, आई हूँ तो एक बार राखी से भी मिल लूं। सहेली ने कई बार नौकर भेजा, तब राखी बड़बड़ाती हुई आई। क्यों परेशान कर रही हो? ऐसा क्या काम आ गया? मॉडर्न कपड़े में ऐसी बदतमीजी से बात करते हुए कुमुद को तो यकीन ही नहीं हुआ कि वो इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। बाद में सहेली ने बताया, पैसे का इतना घमंड है कि किसी से ढंग से बात नहीं करती। बेटा भी खूबसूरती का दीवाना हो गया, उसे तो कुछ दिखता ही नहीं है। पैसे के चक्कर में हम तो फंस गए। घर वापस आते समय उसको सहेली की जगह अपनी स्थिति दिख रही थी। ललिता कितना उपकार मानती है इस बात का कि सुभाष ने उसे अपनाया और मैं उसका दिल दुखाती रही। कुमुद जल्दी से घर आई। ललिता उसके लिए पानी लेकर आई तो कुमुद ने उसे अपने पास बैठाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बहू मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना। ये सुनकर ललिता बोली, ये आप क्या बोल रही हैं? आप मेरी माँ समान हैं और आप लोगों का उपकार तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। कुमुद बोली, उपकार तो हम पर हुआ है ईश्वर का, जो तुम्हारे जैसी बहू मिली। आज से इस घर को अपना समझकर रहो। ललिता वजह तो नहीं समझ पाई, पर वो खुश थी कि आज उसने माँ जी का दिल भी जीत लिया। और कुमुद खुश थी कि अच्छा हुआ ललिता के साथ उस दिन वो अनर्थ हुआ
जिस कारण वो आज इस घर में है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।